हे गाइस, दिस इज सौरभ तोमर एंड अगेन वेलकम टू आपके अपने चैनल एडू मोटिवेशनल पर। तो गाइस, हम कर रहे थे क्लास 11th अकाउंटेंसी से जो टॉपिक कर रहे थे नेक्स्ट डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स वाला। तो आज हम जो है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, अब तक जो हमने देखा है पहले हम उससे थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। क्या किया हमने, पहले हमने समझा कि जो डेबिट एंड क्रेडिट साइड होती कौन सी है, डेबिट और क्रेडिट अकाउंट्स में होता क्या है। पहले उससे पहले हमने अकाउंट्स भी समझा, जिसमें हमने देखा था कि अकाउंट्स क्या है, मेनली क्या है, कुछ जो हमारी ट्रांजेक्शंस है, कुछ इवेंट्स है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, उनको कुछ हेड के पर्टिकुलर हेड के अंडर में हम क्या करते हैं, बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम अकाउंट बोलते हैं। जिसमें हमने देखा था लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या बोलते हैं, डेबिट साइड बोलते हैं, क्रेडिट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था क्रेडिट और डेबिट जो अकाउंट्स के अंदर हम करते हैं उसमें बेसिकली क्या है, कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं। तो वो रूल्स के बारे में हमने बात की थी। उस रूल्स में हमने क्या देखा था, उस रूल्स में हमने जो है सबसे पहले ट्रेडिशनल रूल्स देखे थे, उसके बाद हम मॉडर्न रूल्स के बारे में बात करने वाले थे। ओके, तो हमने जो है देखिए ये सारा कवर कर चुके हैं। जिसमें हमने ट्रेडिशनल रूल्स में हमने क्या किया था, पर्सनल अकाउंट्स देखा था। क्या देखा था हमने, पर्सनल अकाउंट। ओके, तो पर्सनल अकाउंट में हमने देखा था कि कौन सी चीजों को हम डेबिट करते हैं और कौन सी चीजों को हम क्रेडिट करते हैं, उसके बारे में हमने बात की थी। तो इसमें क्या करेंगे हम, ओके, तो पर्सनल अकाउंट में हमने तीन तरीके के अकाउंट्स देखे थे, रियल अकाउंट्स, उसके बाद में नेचुरल अकाउंट्स, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेशन अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स। जिसमें पर्सनल अकाउंट में मैंने आपको सिंपल सी चीज बताई थी, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, चाहे वो नेचुरली हो चाहे वो आर्टिफिशियली हो, वो चाहे फर्म हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, राइट। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, अकाउंट्स के अंदर हम फर्म को क्या मानते हैं, एक आर्टिफिशियली पर्सन मानते हैं, जो कि हमने सबसे पहले बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल में सीखा था। तो उसके बाद में अब हम बात करने वाले हैं पर्सनल अकाउंट में। मेनली मैंने आपको क्या बोला था, तीन तरीके अकाउंट्स आपको देखने हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या करते हैं हम, तो उसमें हमने कुछ रूल्स आपको जो है बताए थे। तो उसमें देखिए पर्सनल अकाउंट में क्या है कि मेनली तो पर्सनल अकाउंट में हम क्या करेंगे, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो हमें क्या कर रहा है, जो रिसीव कर रहा है उसको हमने डेबिट करना है, और जो हमें दे रहा है उसे हमें क्रेडिट करना है। उसके बाद मैंने रियल अकाउंट में बताया था, रियल अकाउंट में किस तरह के, किस नेचर के जो अकाउंट्स वो आते हैं, वो उसमें मैंने आपको बताया था, सारे एसेट्स, चाहे वो इंटेंजिबल हो चाहे वो टेंजिबल हो, वो सारी एसेट्स किस में आती हैं, सारी एसेट्स जो हमारी किसके अंदर आती हैं, वो आती है हमारी रियल अकाउंट्स के अंदर। जिसमें हम क्या करते थे, जिसमें हम करते थे जो भी, हाँ, व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट, जो हमारे अंदर मतलब फर्म के अंदर आ रहा है, व्हाट कम्स इन उसे हम डेबिट करेंगे, व्हाट गोज आउट उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ओके, उसके बाद में हमने देखा था नॉमिनल अकाउंट, सारे हमारे जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी गेन्स हैं, वो हमारे नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर आते हैं। जिसमें हमने दो चीजें देखी थी, अगर नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर आपके गेन और फायदा, मतलब कोई भी किसी भी तरीका प्रॉफिट हो रहा है उसे हम क्रेडिट करेंगे, और लॉस हो रहा है उसे हम डेबिट करेंगे। आज जो हम करने वाले हैं वो हम नेक्स्ट तरीके के जो हमारे मॉडर्न रूल्स हैं उन्हें हम देखने वाले हैं। देखिए, आपको बेसिकली क्या है, दोनों रूल्स पढ़ने हैं, उसके बाद में आपको अप्लाई कोई भी एक रूल करना है। दोनों रूल्स भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बात एक ही रहेगी। रूल से क्या होगा, आपको आसानी होगी आगे ट्रांजैक्शंस को समझने में और अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करने में। तो नेक्स्ट आप बात करने वाले हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की। तो देखिए, जो मॉडर्न अप्रोच है ना, वो पांच तरीके के अकाउंट्स में, बेसिकली पांच तरीके के नेचर में जो अकाउंट्स को डिवाइड करती है। जिसमें हमारा सबसे पहले एसेट्स होगा, कैपिटल होगा, लायबिलिटी होगी, रेवेन्यू होगा एंड एक्सपेंसेस होंगे। तो देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, आपका एसेट्स अकाउंट, एसेट्स दिए हुए हैं, लायबिलिटी अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स, रेवेन्यू अकाउंट्स एंड एक्सपेंसेस अकाउंट। पांच नेचर के आपको अकाउंट्स यहां पर पढ़ने हैं। देखिए, इनके जो बेसिकली अकाउंटिंग टर्म में हम सबका मतलब समझा चुके हैं, एक बार फिर से देखते हैं। नाउ व्हाट इज एसेट, जिस चीज पर आपका लीगली राइट है फर्म के अंदर, चाहे वो दिखती है चाहे नहीं दिखती है, जैसे ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, आपका ही राइट है, वो सारे हमारे एसेट्स होते हैं। जिसमें दो तरीके के आपको बताए थे, नॉन करंट और करंट एसेट्स। नेक्स्ट बात करते हैं लायबिलिटी अकाउंट्स के अंदर। लायबिलिटी क्या चीज है, जो पेएबल है, बाद में आपको पे करनी है, जो बाद में क्या है, पे करनी है, उधारी जिसे हम बोलते हैं, वो लायबिलिटी रहती है हमारी। नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल अकाउंट के अंदर जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर, उसे हम कैपिटल बोलते हैं। रेवेन्यू, किसी भी चीज से जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, मेनली आपकी सेल एंड परचेज है, उससे जो रेवेन्यू हो रहा है उसे रेवेन्यू बोलते हैं। एक्सपेंसेस, जो भी आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, मतलब जो भी एक्सपेंसेस आपके क्या है,
मतलब डायरेक्टली रिलेट करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से और इनडायरेक्टली रिलेट करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। जो भी आपकी वेजेस दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, कोई भी ट्रैवलिंग एक्सपेंस कर रहे हैं आप, कोई भी किसी भी तरीके का एक्सपेंस कर रहे हैं, वो सारे एक्सपेंस अकाउंट के अंदर आते हैं। जो भी खर्चे हैं वो सारे एक्सपेंस अकाउंट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एसेट्स की। तो देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर आपको दिख रहा है क्या दिया हुआ है। ओके, तो अकाउंट्स में आपको दिख रहा है कि द अकाउंट्स दैट रिलेटेड टू द इकोनॉमिक रिसोर्सेस ऑफ एन एंटरप्राइज सच एज फर्नीचर, मशीनरी, पेटेंट, जो भी रिलेट करते हैं आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेस से, वो सारे आपके कौन से होंगे, एसेट्स। ठीक है, एसेट्स अकाउंट। ओके, तो इसके अंदर हम देखेंगे अभी। ओके, अब रूल्स की मैं बात करूं, अगर रूल्स की मैं बात करूं तो देखिए इसके रूल्स को ना, सारे रूल्स को आपको क्या करना है, समझना है। बेसिकली क्या समझना है, चीजों को ना रटना नहीं है, आपको क्या करना है, समझना है। यहां पर क्या है कि जैसे एसेट्स है, जैसे आपके एसेट्स हैं, ठीक है। ओके, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जिसमें क्या करना है, अगर आपके एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, अगर आपके एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, ओके, अगर आपके एसेट्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उन्हें डेबिट करना है। अब जो रूल हमने ट्रेडिशनल में देखा था, क्या देखा था एसेट्स के बारे में, हमने देखा था रियल अकाउंट में सारी हमारी एसेट्स आती हैं। किस तरीके की एसेट्स आती हैं, तो देखो हमने ट्रेडिशनल अकाउंट में क्या देखा था, ट्रेडिशनल में देखा था हमने रियल अकाउंट पढ़ा था। एक एक को समझते हैं। यहां पर हमने रियल अकाउंट पढ़ा था। रियल अकाउंट के अंदर क्या देखा था हमने, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। इतना समझ में आ गया, ठीक है, हमने यही पढ़ा था रियल अकाउंट में। अब हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में हम एसेट्स के बारे में कौन सा अकाउंट पढ़ रहे हैं, खुद एसेट्स अकाउंट, जिसमें हम पढ़ रहे हैं डेबिट इंक्रीज, क्रेडिट डिक्रीज। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए एक बात समझिए आप, अगर कोई भी चीज एसेट है, मतलब आप मान लीजिए एसेट्स एक्स वाई जेड, आप कुछ भी मान सकते हैं। मैं यहां पर फर्नीचर मान रहा हूं। अगर मैं फर्नीचर खरीद के लाऊंगा, क्या करूंगा मैं, अगर मैं फर्नीचर खरीद कर लाऊंगा, तो दोनों अप्रोच को लगाकर देखें हम। अगर मैं फर्नीचर खरीद के लाऊंगा तो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होगा, ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर क्या है, व्हाट कम्स इन, हमारे फर्म के अंदर फर्नीचर आ रहा है ना, डेबिट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो फर्नीचर को डेबिट करेंगे अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच। इतना समझ में आ गया। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच, एसेट क्या कहता है, एसेट अकाउंट का रूल, कि अगर एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं तो डेबिट करना है। क्या फर्नीचर मेरी फर्म में आएगा, क्या मेरी एसेट्स इंक्रीज नहीं होंगी, इंक्रीज होंगी। तो एसेट्स अगर इंक्रीज होगी तो हमारा फर्नीचर को डेबिट करना बनता है। क्या करना बनता है, डेबिट। फर्नीचर को क्या करेंगे हम, दिया, डेबिट करेंगे। इतना समझ में आ गया, ठीक। देखिए सिमिलरली अगर मैं पुराना फर्नीचर पड़ा हुआ है, उसे बेच रहा हूं, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल रूल व्हाट गोस आउट, क्या जा रहा है, फर्नीचर जा रहा है, इसको क्रेडिट करेंगे। उसी के अनुसार मॉडर्न अप्रोच में देखें, क्या अगर फर्नीचर जाएगा हमारी एसेट्स कम नहीं होंगी, कम होंगी। तो अगर फर्नीचर कम होगा तो हम क्रेडिट करेंगे अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच कहता है भाई अगर तुम्हारे पास से एसेट्स जा रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं, तो उन्हें क्रेडिट करो। क्या करो, क्रेडिट करो। नेक्स्ट अब देखते हैं अगला। तो देखिए अगले में हम क्या देखते हैं,
लायबिलिटी अकाउंट। क्या देखते हैं? लायबिलिटी अकाउंट। क्या कहता है लायबिलिटी अकाउंट? ओके, तो लायबिलिटी अकाउंट, देयर आर लायबिलिटी अकाउंट्स ऑफ लेंडर, क्रेडिटर एटसेट्रा। जिसने आपको कोई भी चीज उधारी पर दी है, क्रेडिटर हो गए चाहे वो लेंडर हो गए, वो सारे हमें क्या है? लायबिलिटी है, वो सारे लायबिलिटी अकाउंट में आएंगे। मतलब एक तरीके से लायबिलिटी है, पेएबल बैक, आपको बाद में पे करना है। चाहे वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो आपने अभी पे नहीं किए लेकिन हो चुके हैं, बाद में आपको पे करना है। तो इतना समझ में आपको आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्या है? ये हमारा है लायबिलिटी अकाउंट, आप नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसका रूल क्या कहता है लायबिलिटी अकाउंट का। तो लायबिलिटी अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द डिक्रीजेस। क्या करना है आपको? डेबिट करना है अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो, और क्रेडिट करना है अगर इंक्रीज हो रही है तो। क्या करना है? डेबिट करना है अगर डिक्रीज हो रही है तो, और क्रेडिट करना है अगर इंक्रीज हो रही है तो। देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को लेते हैं हम। क्या लेते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो देखिए, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो अकाउंट होता है ना, वो कौन सा होता है? वो पर्सनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट? मेनली लायबिलिटी से रिलेटेड अकाउंट पर्सनल अकाउंट कहता रहता है। क्यों? क्योंकि किसी पर्सन से ही तो आप ले रहे हैं, डायरेक्टली रिलेटेड टू द पर्सन, या फर्म से ले सकते हैं तो डायरेक्टली रिलेटेड टू द फर्म, इंस्टीट्यूशन, कंपनी, तो पर्सनल अकाउंट कहलाता है हमारा। जिसमें हमने पढ़ा था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इतना समझ में आ गया? ओके। मॉडर्न अप्रोच में हम पढ़ रहे हैं लायबिलिटी अकाउंट, जो क्या कह रहा है? डेबिट डिक्रीजेस एंड क्रेडिट इंक्रीजेस। इतना समझ में आ गया? ओके। तो अब हम देखते हैं पहला ट्रेड। कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं मुझे एक्स वाई जेड ने पैसा दिया। क्या किया? एक्स वाई जेड ने मुझे क्या किया? पैसा दिया। गिव्स कैश टू मी ऑन लोन। लोन पर एक्स वाई जेड ने मुझे कैश दिया कि नहीं दिया? ठीक है, दे दिया भाई। अब कैश क्या है मेरे लिए? एसेट है, क्योंकि हम एसेट पढ़ चुके हैं तो उसे भी हम ले सकते हैं ना। एसेट है कैश। फर्म के अंदर एसेट आ रहा है अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल रूल व्हाट कम्स इन डेबिट। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न रूल कैश एसेट इंक्रीज हो रही है, डेबिट। कैश तो डिक्रीज कर दिया भाई, ठीक है। अब यहां पर एक्स वाई जेड, क्योंकि वो मुझे पैसा दे रहा है, वो मेरे लिए कौन हुआ? वो मेरे लिए हुआ क्रेडिटर। क्या हुआ? क्रेडिटर। क्रेडिटर वो होता है जो हमें उधारी पर देता है, उधार जो हमें देता है। तो एक्स वाई जेड कौन हुआ? क्रेडिटर। अब एक्स वाई जेड लायबिलिटी बना रहा है कि नहीं? लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है कि नहीं हमारे लिए? हमें पैसा वापस देना है उसे कि नहीं? तो लायबिलिटी किसने बनाई? एक्स वाई जेड ने। तो एक्स वाई जेड को हम क्या कर देंगे? यहां पर क्रेडिट कर देंगे। अब देखिए पर्सनल रूल क्या कहता है? पर्सनल रूल कहता है क्रेडिट द गिवर। एक्स वाई जेड ने दिया तो एक्स वाई जेड क्रेडिट हो गया। लायबिलिटी मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है? मॉडर्न अप्रोच कहती है अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट कर दो। देखिए लायबिलिटी क्या हुई? लायबिलिटी हमारी हुई इंक्रीज, तो हम यहां पर क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। दोनों अप्रोच समझ में आ गई। हमने क्या कर लिया? एसेट कर लिया, लायबिलिटी कर लिया। तीसरा अकाउंट देखते हैं। इतना समझ में आ रहा है ना आपको अच्छे से? ओके।
अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट में बता सकते हैं, आगे आपके लिए जो है फिर से आपको समझाया जाएगा एक और वीडियो। देखिए नेक्स्ट है हमारा कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्या है हमारा? कैपिटल अकाउंट। ओके, कैपिटल अकाउंट में क्या है, हम देख रहे हैं कि क्या कह रहा है कैपिटल अकाउंट हमारा। कैपिटल अकाउंट बोल रहा है हाँ, जो भी प्रोपराइटर या पार्टनर कोई भी पैसा अगर इन्वेस्ट कर रहा है फर्म के अंदर, बिजनेस के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। अगर वो निकाल भी रहा है, ड्राइंग तो बोलते हैं निकालने वाले को, लेकिन कौन सा नेचर का होता है वो कैपिटल नेचर का होता है। किस नेचर का? कैपिटल नेचर का। तो वो कैपिटल नेचर का होगा अगर वो निकाल भी रहा है तो ड्राइंग। इतना समझ में आ गया? ओके। क्या कहता है कैपिटल अकाउंट? कैपिटल अकाउंट कहता है डेबिट द डिक्रीजेस। अगर फर्म के अंदर कोई भी डिक्रीजेस हो रहे हैं, डेबिट कर दो। क्रेडिट द इंक्रीजेस, अगर फर्म के अंदर क्रेडिट हो रहा है, इंक्रीज कर दो। इतना समझ में आ गया? क्या कहता है कैपिटल अकाउंट? कैपिटल अकाउंट कहता है डेबिट द डिक्रीजेस एंड क्रेडिट द इंक्रीजेस। ओके, देखिए कैपिटल अकाउंट ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। क्या कहती है ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच? पहले मॉडर्न देखें तो मॉडर्न हम देख चुके हैं। डेबिट में क्या कर दो? डेबिट कर दो डिक्रीजेस को और क्रेडिट कर दो इंक्रीजेस को। इतना समझ में आ गया? ओके। कैपिटल अकाउंट में मेनली क्या है? कैपिटल अकाउंट भी पर्सनल नेचर का है, क्योंकि ये रिलेट कर रहा है प्रोपराइटर से, पार्टनर से, पर्सन से रिलेट कर रहा है ये। तो कैपिटल भी हमारा पर्सनल अकाउंट का है, पर्सनल नेचर का है। पर्सनल अकाउंट नेचर का है। क्या कहता है पर्सनल अकाउंट? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम देखते हैं, अगर मान लीजिए फर्म के अंदर प्रोपराइटर ने, मतलब जो मालिक है फर्म का, पैसा इन्वेस्ट किया, तो बोल लेता हूं ए, तो बोल लेते हैं हम ए नहीं, राम इन्वेस्ट 1 लाख इन फर्म में 1 लाख इन्वेस्ट किया। दोनों में समझिए जरा। ट्रेडिशनल में 1 लाख क्या है? कैश है, कैश आया, वो तो हमारी एसेट रही, तो उसे तो हम सीधा सीधा डेबिट कर देंगे। किसको? कैश को। अब राम कौन हुआ? राम गिवर हुआ। राम गिवर है तो क्या करेंगे? टू राम, क्रेडिट कर देंगे। क्या कर देंगे? क्रेडिट द गिवर। इतना समझ में आ गया? नेक्स्ट अगर इधर की बात करूं मॉडर्न अप्रोच में, मॉडर्न अप्रोच कहती है डेबिट द डिक्रीजेस, क्रेडिट द इंक्रीजेस। तो पहले तो दो नेचर हैं, अकाउंट के दो नेचर हैं। पहला हमारा यहाँ पे एसेट है, कैश आ रहा है, तो कैश को तो हम एसेट अकाउंट में देखेंगे रूल के हिसाब से। तो कैश इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रही है, तो कैश अकाउंट को तो डेबिट करेंगे। इतना तो समझ में आ गया? अब क्या करेंगे? अब दूसरा अकाउंट हमारा कैपिटल अकाउंट है, क्योंकि राम प्रोपराइटर है, तो दूसरा अकाउंट हमारा क्या हुआ? कैपिटल हुआ कि नहीं? तो जो दूसरा अकाउंट है वो कैपिटल नेचर का है, तो कैपिटल रूल देखेंगे। क्या रूल है कि अगर इंक्रीजेस हो रहे हैं तो क्या करेंगे? हम क्रेडिट करेंगे। तो सीधी सी बात है, यहां पर क्या है? राम इन्वेस्ट कर रहा है पैसा एक फर्म के अंदर, राम की प्रॉपर्टी कितनी इंक्रीज हो रही है ना, कैपिटल इंक्रीज हो रही है ना, तो उसे हम क्या कर देंगे? टू कैपिटल अकाउंट। देखिए अब आप सोच रहे होंगे, सॉरी यहां एक चीज है, टू कैपिटल अकाउंट आएगा और ये राम ना बीइंग में आएगा नरेशन। अब इसको हम बाद में समझाएंगे क्या नरेशन होता है। देखिए इसके अंदर कैपिटल नेचर का है, क्योंकि ये, तो इसलिए यहां पर हम क्या करते हैं? यहां पर हम
कैपिटल अकाउंट खोल दिया जाता है, कैपिटल के अकाउंट के हेड में आता है। तो यहाँ पर कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देंगे, क्योंकि यहाँ पर इसमें हमारे दो नेचर के अकाउंट हैं। कौन से नेचर के? दो नेचर के, एक नेचर है एसेट का और एक नेचर है कैपिटल का। और क्योंकि कैपिटल जो है वो क्या है हमारी, कैपिटल जो है हमारा क्या है, कैपिटल हमारा पर्सनल अकाउंट में आता है ट्रेडिशनल में, और एसेट हमारी क्या है, एसेट हमारी मॉडर्न अप्रोच में एसेट अकाउंट में आती है। तो दोनों के हिसाब से हम अगर कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में आता है मॉडर्न अप्रोच में, ट्रेडिशनल अप्रोच में ट्रेडिशनल में पर्सनल अकाउंट में आता है, तो दोनों के जरिए आपको हमने समझा दिया, समझ में आ गया। ओके, अब अगला अकाउंट अगर मैं देखूं तो अगला अकाउंट कौन सा है? अगला अकाउंट है मेरे पास रेवेन्यू अकाउंट। क्या कहता है अब रेवेन्यू अकाउंट? देखिए, अगेन डेबिट द डिक्रीजेस एंड क्रेडिट द इंक्रीजेस। क्या कहता है रेवेन्यू अकाउंट? डेबिट करो अगर कोई भी कमी हो रही है तो, और क्रेडिट कर दो अगर कोई भी कुछ भी बढ़ रहा है तो। ये दोनों अकाउंट आपको ट्रेडिशनल अकाउंट से रिलेट करते हैं, दोनों को एक साथ देखते हैं। एक्सपेंस क्या कह रहा है? डेबिट कर दो इंक्रीजेस को, क्रेडिट कर दो डिक्रीजेस को। क्या कह रहा है? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर दो इंक्रीजेस को, क्रेडिट कर दो डिक्रीजेस को। तो देखिए, यहां पर बात करूंगा अगर एक्सपेंसेस की, और यहां पर बात करूं रेवेन्यू की, दोनों के अकाउंट पहले वाले हैं वो ट्रेडिशनल अकाउंट है, तो दूसरा पहले वाले में ट्रेडिशनल अप्रोच में नॉमिनल अकाउंट है, दोनों नॉमिनल है और ये भी नॉमिनल है। सारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट होते हैं, मैंने बता दिया। क्या कहता है नॉमिनल अकाउंट? तो नॉमिनल अकाउंट कहता है भैया अगर तुम्हारा एक्सपेंस है तो उसे डेबिट करना, अगर एक्सपेंस है तो डेबिट करो, और अगर रेवेन्यू है तो क्रेडिट कर दो। यही कहता है गेन या रेवेन्यू। सेम यहां पर भी रखूंगा मैं, अगर आपका एक्सपेंसेस है तो डेबिट कर दो, और अगर आपका रेवेन्यू है तो क्रेडिट कर दो। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब बात करूंगा अगर मैं मॉडर्न अप्रोच की, तो मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है? मॉडर्न अप्रोच कहता है दोनों का अलग अलग अकाउंट है। क्या है? एक्सपेंस अकाउंट अलग है, रेवेन्यू अकाउंट अलग है। तो अगर एक्सपेंस आपका इंक्रीज है तो डेबिट कर दो, क्या कर दो? इंक्रीज पर डेबिट कर दो, और अगर आपका डिक्रीज है तो क्रेडिट कर दो। इतनी बात समझ में आई? अब वहीं पर अगर इसकी बात करूं रेवेन्यू, तो यहां पर रेवेन्यू अकाउंट है। रेवेन्यू अकाउंट में क्या कहता है? अगर आपका डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट कर दो, रेवेन्यू अगर डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट करना, और अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करना। इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करना। देखिए, अगर आपका डेबिट है, अगर एक्सपेंस क्या है मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से देखूं तो इंक्रीज होने पे डेबिट होगा, और अगर नॉमिनल ट्रेडिशनल से देखूं तो अगर एक्सपेंस है तो वो अपने आप ही डेबिट होगा। अगर नॉमिनल के हिसाब से अगर देखूं तो अगर एक्सपेंस रेवेन्यू है तो क्रेडिट होगा, और अगर मॉडर्न के हिसाब से देखूं रेवेन्यू जो अब बढ़ रहा है तो क्रेडिट होगा। एक ही बात है कि नहीं? दोनों का एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखूं तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, रेवेन्यू नेचर का दिखाऊंगा आपको एक अकाउंट, रेवेन्यू। ओके, तो रेवेन्यू हम क्या देखते हैं? मनी, आप मान लीजिए इंटरेस्ट रिसीव, मान लीजिए इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, कुछ भी इन्वेस्ट किया हमने, उस पर क्या मिला? हमें इंटरेस्ट मिला है। इंटरेस्ट मिला है तो यहां पर क्या है? इंटरेस्ट हमारा क्या हुआ? इंटरेस्ट हमारे लिए रेवेन्यू हुआ कि नहीं, प्रॉफिट हुआ कि नहीं? दो नेचर दिख रहे हैं। पहला नेचर क्या है? पहला नेचर है हमारा यहाँ पर दो, हर ट्रांजैक्शन में आपको दो नेचर दो अकाउंट दिखेंगे। हमने डुअल एक्सपेक्ट प्रिंसिपल में पढ़ा है ये चीज। पहला तो ये इंटरेस्ट अकाउंट खुलेगा, इंटरेस्ट अकाउंट। दूसरा हमारे पास कैश है तो कैश अकाउंट। तो दो अकाउंट हो गए कि नहीं? दो नेचर हो गए कि नहीं? दोनों का नेचर देखें अगर दो अकाउंट, दोनों अकाउंट्स का, तो इंटरेस्ट अकाउंट हमारे रेवेन्यू नेचर का है और कैश अकाउंट हमारे एसेट नेचर का है। तो अगर हमारी एसेट इंक्रीज हो रही है तो एसेट इंक्रीज हो रही है तो क्या करूंगा मैं? ये तो सीधी सी बात है, आपको ही पता है, बिल्कुल सही, डेबिट करूंगा, क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है
कि जो भी हमारे पास आ रही है व्हाट कम्स इन क्रेडिट कर दो, और मॉडर्न अप्रोच कहती है एसेट बढ़ रहे हैं तो डेबिट, सॉरी जो भी चीज आ रही है उसे डेबिट कर दो, और अगर हमारे पास एसेट बढ़ रहे हैं तो डेबिट कर दो। दूसरा अकाउंट इंटरेस्ट अकाउंट है। ट्रेडिशनल में तो ये किस नेचर का है, नॉमिनल नेचर का, और मॉडर्न में किस नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का। तो रेवेन्यू और मॉडर्न दोनों देखते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से, ट्रेडिशनल के हिसाब से क्या कहता है, अगर कोई भी फायदा है, कोई भी रेवेन्यू है, कोई भी आपको प्रॉफिट है तो क्रेडिट कर दो टू इंटरेस्ट अकाउंट, और अगर आपको उसके हिसाब से देखना है, मॉडर्न के हिसाब से, अगर रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट कर दो। इतना समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं अब एक्सपेंस नेचर का। वेजेस पेड टू लेबर, वेजेस पेड टू लेबर, लेबर को क्या दे दिया, वेजेस दे दिए। क्या दे दिया, लेबर को वेजेस दे दिए। इतना समझ में आ गया, ओके। तो वेजेस क्या है, दो अकाउंट, दो नेचर दिखेंगे हमें। एक तो वेजेस दिख रहे हैं और देना मतलब कैश दिया है, दो दिख गए। दोनों नेचर देखते हैं अब। वेजेस क्या है हमारे लिए, ये किस नेचर का है, ये एक्सपेंस नेचर का है। कैश किस नेचर का है, कैश हमारा एसेट नेचर का है। तो दोनों रूल लगाकर देखेंगे तो कैश क्या हो रहा है, कैश जा रहा है, हमारे पास क्या है, सबसे एक्सपेंसेस हो रहे हैं। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, एक्सपेंसेस को डेबिट कर दो। तो वेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि मॉडर्न अप्रोच में एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो हम डेबिट करेंगे। और कैश क्या हो रहा है, व्हाट गोस आउट। ट्रेडिशनल अकाउंट, ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है व्हाट गोस आउट, क्रेडिट कर दो। और मॉडर्न अप्रोच कहती है सेट कम हो रहे हैं तो क्रेडिट कर दो। दोनों अप्रोचेस से समझ में आ गया, कोई भी आप अप्रोच लगा लो, ट्रांजैक्शन के इवेंट में, एंट्री में कुछ भी फर्क आने वाला नहीं है। इसके अलावा देखिए सारी चीजें समझ में आ गई आपको, दोनों अप्रोच समझ में आ गई। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताया है एक एक चीज को मैंने, तो आई होप आपको समझ में आ गई। अगर नहीं आई है फिर भी आप कमेंट में बताइए, मैं फिर से आपको जो रिवीजन सीरीज लेकर आऊंगा उसमें आपको अच्छे से क्लियर करेंगे। इसके बाद में एक टॉपिक रह जाता है बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट ना, ये हमारा जो है लेजर बनाते समय हमें बहुत काम आता है, तो बाद में समझते हैं इसे। आज के लिए बस इतना ही, आज इतना ही खत्म करते हैं। इस पर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, किस तरीके के आपको जो है दोनों अप्रोचेस हर ट्रांजेक्शन के अंदर यूज करनी है। आपको क्या करना है, इस पर प्रैक्टिस करनी है। आई होप आपको इतना जो समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सौरभ तोमर एडू मोटिवेशनल। और आपको क्या करना है, इसके अलावा पढ़ना है और अच्छे से घर पर आपको पढ़ना है। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।